जय श्री राम। किस प्रकार रावण ने अपने पुष्पहस्त्र के विचारों को पूरी तरह से त्याग दिया और उसके पश्चात विलासिता में डूब गया। तो आइए आज की श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सूय सुजगतोरा। सुन कह दस कंठ रिसाई, असीमत सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही बहुत प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने दी है? अभी ते उर संशय होई, बीनु मूल भय भयों घमोई। सुन पितो गिरा पुरुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। उसके पश्चात अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घुमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल अनुरूप नहीं हुआ। पिता के अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चिल्यो निर्खत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसी नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। संध्या का समय जानकर रावण अपनी भूसी भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। अर्थात प्रहस्त ने ये कहा कि हे पिताश्री, मैंने आपके हित की बात करी है, लेकिन आपको ये हित की बात आपको समझ में नहीं आती। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अभी काल के विवश हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आने पर उसके शरीर में किसी दवा का असर नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अब आपका काल निकट आ गया है, इसलिए आप पर अब किसी नीति का असर नहीं हो रहा है। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र तहाँ हो ही अखारा। बैठ जाहित ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया और किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजी ताल पखाओं बीना, नृत्य करहीं अपछरा प्रवीणा। ताल, करदार, पखवाज, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सिर सत सरिस सो, संतत करें विलास। परम प्रबल प्रभुशीष पद, तद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्र के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर जह तरु किसलय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृगशाला। तही आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों पर कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए और उस पर सुंदर कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, वाम दहिंद से चाप निशंगा। दुहकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानराज सुग्रीव गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछल लक्ष्मण बिरासन, कटीनी संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान जी अनेक प्रकार के प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं और लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूपी सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ जगाए रहते हैं।
पूर्व दिशा बिलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सबसे देखो शशि, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी, प्रथम प्रताप तेज बल राशि, मतनागतम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह, अंधकार रूपी मत वाले हाथी को मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचरण कर रहा है। बिथरे नभ मुक्ता हल तारा, निशी सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महू में चकताई, कहो काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रकट भूमि के झाई। मारहु राहु शशि कह कोई, उर्मह परि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भार शशि कर हरि लीन्हा। छिद्र सो प्रकट इंदु उर्माही, ते की मग दिखे परिछाही। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा सार भाग निकाल दिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वह छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर्दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बृहवंत नर नारी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर हर वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूर्ति विधु उर्बसती, सोई श्यामता भास। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है और आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वह श्यामता की झलक चंद्रमा में दिखाई देती है। नवा परायण, सातवां विश्राम समाप्त। पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकई, प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान बोले। देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजय घन घोरा, हो ही वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, कैसे बादल घुमड़ घुमड़ कर रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। कहत विभीषण सुन कृपाला, हो ही न तड़िदना बारिद मारा। लंका शिखर ऊपर अगारा, तहसा स्कंदर देखे अखारा। विभीषण बोले, हे कृपाल सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवंताटंका, सोई प्रभु जनि दामिनी दवंका। रावण के सिर पर मेघडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, वही मानो बिजली की चमक रही है। बाजे ताल मृदंग अनुपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्काने समझ अभिमाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए
और उन्होंने धनुष पर चाप चढ़ाकर उस बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरमु न को जान। एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते ही देखते वे जमीन पर आ पड़े और इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रभु सेव आई निशंग। रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। और फिर किस प्रकार हनुमान जी ने और अंगद जी ने और विभीषण जी ने राम जी से सलाह मशवरा करके अंगद को अपना दूत बना करके रावण के पास भेजा और अंतिम चेतावनी दी कि माता सीता को लौटा करके प्रभु के चरणों में आ जाइए। ये हम पढ़ेंगे कल की कथा में। जय श्री राम।